समी इब्राहिम साहब हमारे साथ हैं। समी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये भी कहा गया कि साइफर मौजूद नहीं है, साइफर वो साथ ले गए हैं और अब ये सीक्रेट एक्ट का मामला है, नेशनल एक्ट का मामला है, इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने भी ये बात की है। क्या कहेंगे सर कि साइफर मौजूद नहीं था लेकिन मीटिंग्स उसी साइफर पर होती रही इसी वज़ीर आज़म हाउस में? देखें, ये जो चीखना चिल्लाना रोना पीटना, ये 5 स्टूजेज हैं, साथ में इनके खातून बैठी हैं और ये सारे के सारे साइफर के मामले पर ये कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे। एक्शन किसके बारे में लेंगे? भाई आप साइफर की तहकीकात करवाएं और उसमें जो जो सहूलतकार हैं, जो जो उसमें लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन लें। तो यहाँ तक तो बात अगर है तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये जो रोना पीटना है ये तो सारा इमरान खान से परेशान होकर ये बुखला गए हैं। आप जरा एक चीज देखें वेरी इंटरेस्टिंगली कि इन्होंने ऑडियो लीक, उसमें भी बात साइफर पे है। यानी ये ऐसा लग रहा है कि वो हैकर भी साइफर के इश्क में है और ये जो 5 बैठे हुए हैं कार्टून टीवी स्क्रीन पर, ये भी आपको नजर आ रहा है कि ये भी साइफर में इंटरेस्टेड है। मसला ये है कि इमरान खान ने लोगों को ये कहा कि हकीकी आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, और ये रिजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका ने किया और ये जो लोग बैठे हुए हैं ये फ्रंट पे हैं और इसके साथ सहूलतकार थे। लोगों ने इस बयानिए को मान लिया, लोग हकीकी आज़ादी के लिए इमरान के पीछे निकल आए। अब ये इन्होंने वहां पर इसहाक़ डार को भेजा है, इन्होंने मरियम का नाम क्लियर कराया और ये एक इस वक्त प्रोपेगेंडा, और इसलिए ये बात कर रहे हैं सारी कि ये इमरान को पकड़ना चाहते हैं। इस बात से खौफजदा है कि इमरान अगर कॉल देगा पूरे पाकिस्तान सड़कों पर निकलेगा तो हम क्या करेंगे। तो आज ये जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, झूठ का पलंदा जो भी ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इनके चेहरे देखें, बुखलाए हुए इनके चेहरे हैं, इनकी आंखों में देखें तो मौत के खौफ का जो है ना वो रक्त जारी है। ये डरे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो खौफजदा हैं। अवाम कीने तक इस वक्त महंगाई का क्या आलम है, फ्लड से पाकिस्तान डूबा हुआ है और ये सारे के सारे बैठकर इमरान के साइफर को, इमरान को बुरा भला कहने के लिए बैठे हैं। तो इट जस्ट टेल्स यू कि इनके ऊपर कितनी परेशानी है। राना सनाउल्लाह क्या कह रहा था किसानों को, टीम छुट्टी पे चली गई है, मंडे को मुलाकात होगी। तो ये ना इनको अवाम के मसाइल का अदराक है, ना महंगाई का अदराक है, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से खौफजदा है और इमरान का मुकाबला करने के लिए इनमें हिम्मत नहीं है। इलेक्शन ये करवा नहीं सकते। मौलाना फजलुर रहमान कहता है कि इलेक्शन 1 साल हम और मजीद असेंबली की मुद्दत लेंगे। तो ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये बुखलाहट है, इनका खौफ है, झूठ पर मबनी एक गुफ्तगू है जिसका मकसद ये है कि इमरान की पॉपुलैरिटी पे डेंट डाला जाए। लेकिन ना ये डेंट डाल सकते हैं, ना ये जो अवामी गैज़ो गज़ब है, ना ये उससे बच सकते हैं। सही। अच्छा समी साहब, एक चीज़ जो साइफर के हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। ऑडियो लीक करने वाले भी वो डार्क वेब पर तो नहीं, जैसे पहले एक ऑडियो लीक हुई, ये जो भी हैकर है वो भी बड़ा ख़ास साइट पे ही जाके वो वैसी ही ऑडियोज़ लीक कर रहा है जो एक साइफर से मुतल्लिक है, और साइफर की ऑडियो जो लीक हो रही है वो भी सारी वो है जो इमरान खान पहले बात कर रहे हैं, यानी कि वो भी एक अमरीकी साजिश या साइफर में होने वाली बातें। तो फिर यहाँ इसमें तो कुछ निकला भी नहीं है, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शायद इसमें से कुछ ऐसा हो। तो फिर उन 2 ऑडियोज़ और चीज़ों पर अब इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या आगे लेकर चलना चाहती है हुकूमत? मुदस्सर, वैसे टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं इनको देखता हूँ, मैं एहसन इकबाल को देखता हूँ, मुझे लगता है ये हैकर है। मैं ख्वाजा आसिफ को देखता हूँ, मुझे लगता है ये हैकर है। राना सनाउल्लाह को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि असल में ये हैकर है। मिफ्ता इस्माइल को भी मैं यही समझता रहा, लेकिन वो उस बेचारे की तो हैकिंग इन्होंने इसहाक़ डार साहब ने कर दी है। ये देखें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये कोई हैकर वैकर नहीं है, ये ऑडियो लीक खुद कर रहे हैं, पीएम ऑफिस कर रहा है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि बेतौकीरी की जाए। और मैं इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो इमरान खान का जो बयानिया है जिस पर कौम खड़ी हो गई हकीकी आज़ादियों के लिए, उनके दिलों में ये डाला जाए कि ये जो कुछ भी था ये गलत था। लेकिन ना वो इनके अपनी ऑडियो लीक में ये